Hello and welcome. I'm Preeti Singh and this is Unscripted Talk, a space where stories aren't rehearsed, emotions aren't filtered, and truth is allowed to arrive exactly as it is. Here, we don't chase perfection, we honor honesty because sometimes the most powerful conversations begin where comfort ends. आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सच्चाई की जो जिंदगी भर चुप रही। प्लीज वेलकम माय गेस्ट वैशाली मिस्त्री फ्रॉम द लास्ट एपिसोड वेयर वी वुड कंटिन्यू। लेट मी रिमाइंड यू, वैशाली इज with her own consent. She is willingly here at my studio to share her story. वैशाली जी, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने कहा था, आप वहीं रुक गई थी जब आपने कहा मुझे पता चला कि मेरी माँ जिंदा है। मतलब ये जरा समझाएंगे हमें? थैंक यू प्रीति, मुझे बुलाने के लिए, वापस मेरी स्टोरी सुनने के लिए। मुझे ऐसा लग, और वो जो ऑडियंस है जो मेरी कहानी सुन रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरी कहानी सुन रहे हैं। मैं सिंपैथी गेन नहीं करती, करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ थैंक यू प्रीति, मेरी कहानी वापस सुनने के लिए। मुझे लगता है मेरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसके ऊपर अपने 2-3 तो एपिसोड हो ही जाएंगे क्योंकि मेरी कहानी बहुत लंबी है। ये तो कहानी मेरे भी बचपन की चल रही है। मैं कोई सिंपैथी गेम नहीं करना चाहती और ना ही मैं ये है कि मैं कमजोर थी या कुछ या ऐसा वैसा। सबके की अपने अपना एक बैक स्टोरी रहती है, जो किसी की अच्छी रहती है, किसी की खराब रहती है। तो मेरी ऐसी कुछ खट्टी कुछ मीठी स्टोरी है। और उस टाइम में भी बहुत मैं स्ट्रांग थी और आज भी मैं स्ट्रांग हूँ। और मैं इन दुनिया की सब औरतों को बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई बोलता है कि भाई तुम्हारी स्टोरी बोलो, तुम्हारी कहानी क्या थी, तो सबने अपने हंस के और मस्त एकदम खिलते खिलाती स्टोरी कहनी चाहिए, क्योंकि सबका एक कहानी रहता है, कि सबका अपना बचपन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। तो मेरा बचपन ऐसा खट्टा मीठा था, बहुत अच्छा था। और मैं थैंक यू बोलूंगी जो ऑडियंस है जो मेरी कहानी सुन रहे हैं। हाँ, और मेरी कहानी सुनते सुनते चाय भी पिया करो क्योंकि मैं बहुत चाय की शौकीन हूँ। अच्छा तो आपके लिए अभी चाय मंगाओ? नहीं चलेगा, पी लिया है चाय। ओके ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं आपकी कहानी के साथ। आपने लास्ट एपिसोड में ये कहा था कि आपको पता चला आपकी माँ जिंदा है, तो क्या हम उसी से शुरुआत करें? हाँ बेशक। तो मैं बच्चे लोग के साथ खेल रही थी। फ्रेंड्स रहते हैं ना हम लोग गार्डन में, जो मेरे घर के सामने गार्डन था, तो वहां मैं खेल रही थी। वहां स्लाइडिंग होती है, झूले होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो मैं स्लाइडिंग के ऊपर थी और मैं एकदम घाई घाई में थी, अरे ए उठ ए हट ए उठ ए हट, क्योंकि मेरा वैसा स्वभाव ही था उस टाइम। वैसा मैं बचपन में बहुत शरारती, राउडी टाइप। हाँ शरारती थी भी। तो फिर मैं ऐसी जस्ट ऊपर आई और स्लाइडिंग करने वाले था, तब तक बहुत जोर से बोला था। मेरा नाम वैशाली के साथ सोनू भी है, बचपन से मुझे सब जन प्यार से सोनू कहते हैं। अच्छा, पेट नेम। ओके। तो मुझे से दूर से आवाज आई, ए सोनू तू याली, ए सोनू तू याली, मतलब तुम्हारी माँ आई। तो वो सुन के ना मैं एकदम शॉक हो गई और वो एक घाई थी मुझे कि मुझे घर पे जाना है, तो क्यूरियोसिटी। हाँ, तो उसके साथ ना मैंने जो स्लाइडिंग करी ना, तो वो स्लाइडिंग से ऐसे नीचे नहीं गई, गिर गई उल्टे बाजू। हाँ, उल्टे बाजू गिर गई। तो मुझे लगा भी, पर तभी भी मैंने वो चोट अनदेखी की और मैं घर पे गई और ढूंढने लगी, कहाँ है मेरी माँ, कहाँ है, कि कैसी होती है माँ। जो मैंने वो माँ, जो नेक्स्ट एपिसोड में मैंने बोला था कि एक बच्चे को वो चटका लगा, तो वो माँ लास्ट एपिसोड में बच्चे अपने गोदी में लेके वो माँ, तो वो मुझे माँ देखनी थी और मुझे पूछना था उसको कि आज अब तक कहाँ थे, आज तक कहाँ थे। मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो पूछना था।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपको ऐसे बोला गया था कि उन दोनों का देहांत हो गया है और फिर अचानक में कोई आके ऐसे बोले कि आपकी माँ जिंदा है, तो फिर ऑब्वियसली शॉक तो लगेगा ही आपको, और काफी सारे सवाल भी आपके मन में उमड़ रहे होंगे। हाँ तो वही पर ये भी एक किसी का फोन आया था, मतलब फोन आया था कि बा मेरे माँ बाप जिंदा है, तो ये सुना मैंने। तभी भी मेरे को सच नहीं लगा, झूठ ही लगा, क्योंकि मैंने जैसे सुना किसी ने बोला कि सोनू तू आई आली, तो मुझे लगा मेरी माँ सही आई में है। आई है। अच्छा। बट नहीं आई, तो मुझे झूठ ही लगा। तो फिर क्या हुआ ना, मामा का शादी वादी हुआ तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थोड़ा घर में कुछ, तो हम लोग को बोर्डिंग में डाला गया, मुझे और मेरी बड़ी बहन को। छोटी बहन को बड़े मामा के घर साथ में उनके गांव भेज दिया, बड़े मामा का शादी होने के बाद। फिर प्रॉब्लम ये था ना कि वो बोर्डिंग था अनाथ आश्रम, और हमको बोला था अनाथ आश्रम में, तो बोर्डिंग मतलब कैसे होता है, लड़की लड़की ना, हाँ जी। तो वो बोर्डिंग था, बॉयज बोर्डिंग था। पर बॉयज बोर्डिंग में कैसे क्या लड़कियों को एडमिट किया जा सकता है? उस अभी मुझे उस चीज का आइडिया नहीं है, बट था, और हम लोग को वहां पे काम के लिए रखा था। काम के लिए? हाँ चाइल्ड लेबर? हाँ, तो हमको अच्छा। काम के पर लिए किसी रखा ने था। ऑब्जेक्शन नहीं उठाया वहां पे? ये कहाँ थी बोर्डिंग, क्या आप ये बता सकते हैं? ये नागपुर में पारडी गांव में था। ओके। हाँ, अभी वो बोर्डिंग जेंट्स मतलब बॉयज लोग का था, क्या था पता नहीं। हम लोग वो रूम में झाड़ू मारते थे, दोनों बहनें, और एक मौसी थी, उसको हम लोग बर्तन घिसने में हेल्प करते थे। और हम लोग सिर्फ भात ही खाते थे, क्योंकि वहां सिर्फ भात की खेती थी। ये ऐसा है ना प्रीति, धुंधला धुंधला याद आता है, धुंधली धुंधली यादें रहती है, पूरा पूरा एकदम ऐसा नहीं बोल सकते कि यही था, इन डिटेल नहीं याद नहीं आएगा। याद आती। ओके। तो वैसा कुछ है। तो उसमें क्या है ना सुनो, मजा की बात क्या है ना उसमें मजे की, कि मुझे सुबह के स्कूल बहुत पसंद है। ओके। हाँ, और मुझे उन लोगों ने दोपहर के स्कूल में डाला था। वहीं पे स्कूल इनबिल्ट था या क्या आप लोग कहीं और नहीं, जाते थे मतलब स्कूल उस में? गांव से निकल के शहर में जाना पड़ता था। अच्छा। वो ओके। जो था बोर्डिंग, वो गांव में था। अभी अपन लोग खेतों में से बाहर निकल रहे हैं, वो हाँ, गांव है। हाँ। अपन लोग रास्ते क्रॉस करके थोड़ा सिटी साइड में? हाँ, ओके। तो हम लोग वो स्कूल में जाते थे, तो मेरी बड़ी बहन और मैं, वहां एक स्कूल थी। बट बाद में क्या हुआ ना कि मेरी बड़ी बहन सुबह के स्कूल में जाने लगी और मैं दोपहर के स्कूल में। अच्छा। तो वो मुझे स्कूल में आना जाना पसंद ही नहीं देता था, तो मैं मेरी बड़ी बहन के साथ स्कूल में जाती थी, सुबह के स्कूल में, और कोई भी क्लास में बैठ जाती थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे दोपहर को स्कूल पसंद ही नहीं, क्योंकि शाम हो जाती है बहुत ना। तो आप अपने क्लास में न जाके आपकी सिस्टर के साथ जाके उनके क्लास में बैठ जाती थी? नहीं, उनकी क्लास में नहीं, और किसी की क्लास में। अब उसके क्लास में बैठूंगी तो मुझे पता, बहन को पता और चलेगा। टीचर्स या प्रोफेसर ध्यान नहीं देते थे उस बात पे? नहीं, मतलब बोलते थे कि तू कौन से स्कूल में, बोलते भाई मी याच वर्गात आहो, भाई मी अच्छा। या शाळेत आहो। अच्छा। हाँ, तो वो भी मुझे क्लास भी याद नहीं है। ये काफी गांव खेड़ा टाइप होगा, क्योंकि शहर जैसे जगह पे ये सब नहीं होता हाँ, नहीं होता है ना। तो हो सकता है ये काफी गांव खेड़े गांव टाइप में खेड़े टाइप होगा, में थे, जहाँ हाँ। पे ये सब, मतलब आप थी आफ्टरनून शिफ्ट की बट मैं student, मॉर्निंग स्कूल में जाती थी। आप मॉर्निंग शिफ्ट में जाती थी, तो कोई इतना ध्यान नहीं ध्यान नहीं देता रहा। था। पर एक बार ना मैं एक बार ना ऐसे ही जाते जाते मेरी स्कूल मिस हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो मॉर्निंग वाली, ओके। तो मैं आफ्टरनून में जाके बैठ गई। अच्छा। तो फिर आफ्टरनून में इसीलिए बैठी थी क्योंकि जो मेरे जिस बोर्डिंग में थी ना, वो जो सर थे वो देखने के लिए आए थे कि मैं स्कूल जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। तो अच्छा। उसने बोल दिया कि ये लड़की नहीं आती स्कूल में। बोले 6 महीने की लड़की नहीं आती, अटेंड नहीं करती बोलती स्कूल। तो ये बोले कि फिर ये जाती कहाँ है। तो मुझे लेके गए बोर्डिंग जहाँ हम लोग रहते थे, मतलब बोर्डिंग है ये, जेंट्स बोर्डिंग है, क्वार्टर है सबके अच्छा। इस साइड में। और थोड़ा सा ऐसा ब्रिज क्रॉस करने के बाद वो झोपड़ा आता था, जहाँ में खाना रसोईया घर होता है, वो मौसी होती है और एक काका है, उन लोग के साथ हम लोग रहते थे। हम लोग के लिए वो बोर्डिंग ही था, पता नहीं क्यों कैसे। अच्छा। ठीक है। ओके। तो वहां पे वो घर पे आए, मेरी बड़ी बहन को बोले कि गीता ये जाती किधर है। तो ये गीता बोली कि नहीं, मेरे साथ स्कूल आती है।
इसका वो बोले कि इसका दोपहर का स्कूल है, ये अभी तो सुबह के स्कूल में जा ही नहीं सकती ना, स्टैंडर्ड वाइज कुछ था, याद नहीं है। तो नहीं बोलती, ये तो बराबर मेरे साथ स्कूल ले जाती है, मैं इसको स्कूल लेके जाती हूँ। तब मैं एकदम चुप होके बोल दी कि मैं सुबह का स्कूल अटेंड करती हूँ, मैं दोपहर का स्कूल अटेंड नहीं करती, क्योंकि मुझे सुबह का स्कूल पसंद है, दोपहर का नहीं पसंद है। ऐसा हुआ। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि मुझे सुबह के शिफ्ट, मतलब दोपहर के शिफ्ट से निकाल के मुझे सुबह में डाल दिए। और वो वही स्कूल होते हैं जो म्युनिसिपालिटी, इधर जहाँ यहाँ म्युनिसिपालिटी कहा जाता है ना, हाँ, वहां पे कारपोरेशन स्कूल बोला जाता है। कॉर्पोरेशन। हाँ, वही म्युनिसिपालिटी, तो वही रहता है। उन लोग इतना ये नहीं देते, ध्यान नहीं देते। अच्छा, बराबर। तो शायद पता नहीं कहाँ से मेरी नानी आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप बचपन से ही एकदम मन मर्जियां थी, मतलब हाँ, जहाँ जैसा, मतलब रूल्स फॉलो करना ही नहीं। अरे रूल्स बने ही तोड़ने के लिए। मतलब दोपहर की स्कूल है और आप मॉर्निंग शिफ्ट में जाके बैठ जाती थी। हाँ, तो रूल्स होते क्यों है? तोड़ने के लिए ना। अच्छा, वो तो लग ही रहा है मुझे कि आपने काफी सारी रूल्स फॉलो ही नहीं की, तोड़ी ही है। तो फिर बोलते हैं ना, बोर्डिंग में से बच्चा जाने के लिए बहुत तरसता है। कुछ भी बोलो तो बोर्डिंग जैसा ही होता है ना, अच्छा बराबर है। तो मैं हमेशा भगवान को यही बोलती थी कि मुझे बोर्डिंग से निकलना है, मुझे घर पे जाना है। बहुत काम करना पड़ता था इसीलिए तो अच्छा। तो कहाँ से पता नहीं नानी आई और नानी हम लोग को लेके चली गई। तो मैं बहुत खुश हुई थी। फिर वापस अपने जिंदगी चालू उधर की। तो आप तब कितने साल की होंगी, मतलब क्या उम्र होगी आपकी उस वक्त? वही 4वीं-5वीं का ही दौर है ये, क्योंकि मेरा 2 स्टैंडर्ड ये हुआ है, मिक्स हुआ तो 10-11 साल के होंगे आप? हाँ, अच्छा, 10, ओके। क्योंकि मेरा बोर्डिंग में भी मैंने 4वीं-5वीं की है, प्लस नागपुर में आके भी 4वीं-5वीं की है। ऐसे करके मेरे 4 साल खराब हुए सिच पढ़ाई में। अच्छा, हाँ, ओके, ऐसा। तो नागपुर हम लोग वापस आ गए, तो वापस से वही स्कूल, वापस से ठीक है। तो फिर एक दिन हम लोग ऐसे ही खेल रहे थे तो फिर गांव में कैसे 9 बजे खाना खाना पड़ता है, 10 बजे तक सब जन सो जाते हैं। हाँ, जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं। हम लोग है ना बाहर सोते थे, आंगन में। हाँ, आंगन में हम लोग सोते थे। आंगन में सोते थे, तो मैं किसी से नहीं डरती। ओके। तो क्या हुआ, आपको देख के और आपकी बातों को सुन के तो लगता ही आप किसी से नहीं डरती। मैं किसी से नहीं डरती थी। मैं मतलब ऐसे कि नहीं मुझे यहाँ सोना है, मैं सोऊंगी, मैं बाहर सोऊंगी, मैं बाहर ही सोऊंगी। अच्छा। तो मेरे मौसा जी और मैं और 2-3 जो आजू बाजू के थे वो सो गए। तो मेरी नानी ने मेरे को वार्न किया था, देख बाहर सोना है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, बारिश का टाइम लग रहा है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अच्छा। तो मैं बोला बारिश नहीं आएगा, ऐसा करके। तो मेरे मौसा जी और मैं मस्त सो गई, और उस दिन सच्ची की बारिश आई। अच्छा। हाँ, मेरी नानी ने दरवाजा नहीं खोला और मैं ऐसे छोटे से होटले में मैं सो गई। मैं बाद में मेरी नानी पे मैंने बहुत गुस्सा किया कि बारिश आए ना, क्यों नहीं खोला। अच्छा। उसमें क्या, गांव में बहुत बड़े बड़े घर रहते, इंटर कहा, वो लोग सो रहेंगे कहा, मैं ठोक रही कहा। बराबर है ना। तो वो मेरी नानी की भी गलती नहीं थी। तो ये किस्सा हुआ था। फिर ऐसे करके जिंदगी जाने लगी। मैं आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ, बहन कैसी होती है, बड़ी बहन छोटी बहन। बड़ी बहन ऐसा बोलते हैं कि मायोड़ू होते ना। मेरे साथ ही है मेरी बड़ी बहन, अभी बाजू में ही रहती है, मतलब पहले मेरा घर है, मेरे पीछे अभी आपके नेबर्स ही है, मतलब 1-2 घर छोड़ के या गली छोड़ के है मेरी बहन। तो उसका कैसा था पता है, कोई चीज अगर मुझे पसंद है, मैंने बोला ये मुझे पेन चाहिए, मुझे दे देना पेन, तो मैं छोटी तो मुझे दे देना चाहिए ना। उसका क्या था पता है, क्या चल तेरा नहीं मेरा नहीं, कुआ। अच्छा। वो फेंक देती थी। अच्छा, पर आपको देते नहीं थे। वो बोलते कि तू ये नहीं, मैंने कुत्र्याचं भी नाही। अच्छा। मराठी में कहावत है, वो फेंक देती थी। तो ये उसकी ना, मैं चाहती हूँ कि ये बात ये सुने। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाला है आपका एपिसोड, तो आप बिल्कुल उनको लिंक भेज के आप उनको सुना सकते हैं। हाँ, कि मेरी बड़ी बहन ऐसी थी कि अगर जो चीज अगर तुझे पसंद है, मुझे पसंद है, अगर दोनों में किसी को नहीं तो तीसरे को जा कुएं को, ऐसा था। अगर आपकी सिस्टर ये सुन भी रही हैं तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म किसी को ऑफेंड करने के लिए या किसी के इमोशंस को हर्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। हम आपसे सिर्फ आपकी लाइफ स्टोरी सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहती हैं कि दुनिया भी सुने मेरी स्टोरी। मतलब मेरी क्या, बहुत लोगों की स्टोरी सुने, सबका सबके
स्टोरी होती है, अपनी अच्छी एक स्टोरी कहानी होती है। कहानी होती पर आपको तो सल्यूट है कि आपने हिम्मत दिखा के सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टोरी बताने का जो डिसीजन लिया है, उसके लिए सल्यूट है। क्योंकि सब में वो हिम्मत नहीं होती, वो करेज नहीं होता है जो अपनी कहानी इतने बारीकी से बताए सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो आपको वंस अगेन थैंक यू मेरे शो पे आने के लिए। और आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। ऐसे जिंदगी निकल रही थी तो मैंने आपको बोला था कि मेरे को वनिता विकास में डाला था। हाँ जी। 5th स्टैंडर्ड में मुझे डाला था क्योंकि 4th स्टैंडर्ड तक ही कॉर्पोरेशन स्कूल रहती है। तो मेरा काम तक मेरा कैसा था ना, एकदम आराम जैसा घूम के घुमाने वाला काम था। अच्छा। तो वैशाली जी, मैं देख रही हूँ कि आप काफी एंजाइटी फील कर रही हैं, आप थोड़ी एंग्शियस हो रही हैं, थोड़ी अपसेट हो रही हैं। तो अगर आप वो आपका लाइफ का पार्ट नहीं शेयर करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी मैंने अगर चालू किया ही है कि मेरे लाइफ में क्या हुआ था, होता है सबका एक एक खराब पास्ट होता है। तो मेरे लिए एक ऐसी घटना है जो मेरे साथ हुई थी। मैं प्रीति आपको बोलना चाहती हूँ, मैंने ये घटना मैंने किसी को नहीं बोली थी क्योंकि मैं उस टाइम में डरी थी, या तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या था या क्या हुआ था। वैशाली जी, पर क्या आप कंफर्टेबल हैं ये सब बातें करने के लिए? हाँ, मुझे मेरी जिंदगी की कहानी बतानी है तो मैं बताना भी चाहूंगी कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ ना कि क्यों बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना होए, और होए तो जल्दी अपने माँ बाप को बोले। मेरा बैड लक ये था कि मेरे पास मेरी माँ और मेरे माँ बाप नहीं थे। खास मतलब बेटी की सबसे पहले पापा रहते, बाद में मम्मी रहते। पर बेटी अपनी जिंदगी की जो भी प्रॉब्लम्स होती है या कुछ भी छोटी छोटी मोटी बातें होती है वो अपने मम्मी से शेयर करती है। तो मुझे शेयर करने के लिए कोई नहीं था, तो ये था ऐसा कुछ। तो हुआ ऐसा कि मतलब इन शॉर्ट आप चाहते हैं कि लोग सतर्क हों, अवेयर हों इस बात के बारे में। हाँ, मतलब जहां तक मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, आप इसीलिए ये सब बताना चाहती हैं। ऐसा है ना प्रीति कि जो भी लोग होते हैं ना अपने आजू बाजू में, जिसको अपन अच्छे बोलते हैं, पता नहीं रहता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता है। बिल्कुल। तब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। तो मैं ऐसे जा रही थी और उस दिन क्या पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ से क्या गया, मैंने लॉन्ग कट मार लिया। स्कूल जल्दी छूट गई, मैं बोला घर आराम से पहुंचूंगी, तो मैंने लॉन्ग कट मारा। लॉन्ग कट मारे में मैं घर पे जा ही रही थी तो रास्ता क्रॉस करके मेरे मामा के दोस्त मिले और मुझे बोले कि तू विजाची भाची है ना तू? म्हटलं हाँ, मैं पहचानते। म्हणलं की अरे हाँ, आप तो मेरे मामा के दोस्त है ना? बोलते हाँ मग मी तर तेरा मामाचा दोस्त आहो ना। तो फिर बोले कि चल मैं तुले चॉकलेट घेऊन देतो। उस टाइम चॉकलेट कोई देने का मतलब अपने के लिए कितना अच्छा है ना। तो वो चॉकलेट के बहाने मुझे एक जगह लेके गए जो शादी का हॉल जैसा रहता है, 2-3 माले का, नागपुर में है। अच्छा। एरिया का नाम मुझे याद नहीं है। तो वहां लेके गए, चॉकलेट भी दी और ऊपर लेके गए। तब आप अकेली थी? मैं अकेली थी और कोई नहीं था तब। और उस हॉल के सीढ़ी के यहाँ हॉल था, ऊपर टेरेस की इधर सीढ़ी टेरेस पे जाती है, तो वो सीढ़ी के इधर ही रुक गए। तो कुछ ऐसे गाल ऐसे कुछ मतलब जो अच्छा नहीं लगे उसको बैड टच बोलते। आप अनकंफर्टेबल थी उनके टच छूने से मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी, मुझे बहुत खराब लग रहा था और पता नहीं। और फिर आप चिल्लाई नहीं या आपने नहीं, किसी को पुकारने की कोशिश नहीं की? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बहुत डर गई थी और डर गई थी। फिर एकदम मुझे पता नहीं, तो कुछ ऐसे जैसे आज की तारीख में उसको अश्लील हरकतें बोलते हैं जो अच्छा नहीं करते। उस टाइम मुझे नहीं इतना समझ था क्योंकि छोटे 6th स्टैंडर्ड में बच्चे को कुछ समझ, क्योंकि ये कोइंसिडेंट मुझे पता है कि मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। वो जो मामा का दोस्त था वो मेरे साथ अच्छा नहीं करना चाहता था।
या वो मेरे साथ बहुत कुछ गंदा भी करना चाहता होगा, तब मैंने एकदम, मुझे बहुत खराब लगा क्योंकि वो मुझे बैड टच कर रहा था, छू रहा था। तब मैंने एकदम ताकत के साथ उसको इतना जोर से धक्का मारा मैंने, और जो स्पीड से मैं भागी, जो स्पीड से भागी, जब तक मेरा घर नहीं आया तब तक मैं भाग रही थी। और भागने के बाद मैं गई और नहाने लगी। मुझे पता है मेरे साथ कुछ हुआ नहीं था, बट था, कुछ तो था जो मुझे बहुत गंदा लग रहा था। ओके। हाँ, मतलब इन शॉर्ट आपको उस आदमी ने मोलेस्ट किया, हाँ, आपको बैड Bad टच touch. किया, जिससे आप अनकंफर्टेबल हुई। अब जाहिर सी बात है, आप छोटी थी तो आप डर गई होंगी, पर मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि आपने उस आदमी को ढकेलते हुए ढकेला, आप घर आ गई। आई। और देखिए, मैं कहना नहीं चाहती, पर क्या पता कुछ गलत भी होते होते रुक गया। रुक गया। तो वो प्रोबेबली होता है ना ऐसे कि एक हमारी इंट्यूशन होती है कि हमें पता चलता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, और होने वाला। तभी ही हम हमारा करेज, ये सबके बस की बात नहीं होती है कि हम अपनी हिम्मत जुटाएं और ये सब करें। पर आपने बहुत हिम्मत का काम किया, आपने उस आदमी को ढकेल दिया और आप ढकेल घर दिया। पे सुरक्षित आ गई। मैं आपको बोल रही हूँ ना, उस टाइम पता नहीं, मैं सिर्फ मेरी माँ को याद कर रही थी कि काश मेरी माँ होती तो, क्योंकि पहले ही मैंने सुना था कि मेरी माँ जिंदा है, तो मैंने मेरे माँ के याद किया मैंने, और बहुत ऐसे इच्छा ताकत से मैंने उसको धक्का मारा ना कि बहुत कि ऐसे वो धकल गया। मतलब मैं सीढ़ी से ऐसे खड़ी थी, वैसे मुझे ऐसे टच किया था सीढ़ी के ऊपर, ऐसे मैंने को खड़ा रखा था ऐसे, मेरे को ऐसे। हाँ, और फिर मैंने पता नहीं कहाँ से ताकत आई क्या है, मैंने इससे उसको जोर से धक्का मारा और जो मैं भागी घर पे। बट प्रीति ऐसा है ना कि मैंने घर पे किसी को ये मैंने किसी को कहा ही नहीं। ये मेरा एक्सीडेंट जो हुआ है ना, मैंने किसी को नहीं कहा, पता नहीं डर के मारे, क्योंकि डर तो था कि सब मुझे ही बोलेंगे, सब मुझे बोलेंगे तू क्यों गई, हाँ तू कहाँ गई थी, क्यों गई थी, इतने लंबे रास्ते से क्यों गई थी। अरे ये इस चीज का आंसर नहीं है, मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी। अरे यार मैं छोटी थी, वो सामने वाले मामा के दोस्त ने मुझे चॉकलेट ऑफर की, मैं उनके साथ चॉकलेट दे रहे थे इसलिए मैं गई। आज के तारीख में ऐसा बहुत सच होता है कि बच्चे लोग को चॉकलेट देके गलत काम कर रहे, गलत काम हो रहा है बच्चे लोग के साथ। बराबर है। तो आज के तारीख में हर एक बच्चे से या लड़के से ये मैं बोलना चाहती हूँ ना कि किसी पे भी विश्वास मत करो, किसी पे भी नहीं। आज के तारीख में तो इतना अच्छा है ना प्रीति कि स्कूलों में बैड टच, गुड टच के बारे में सिखाते हैं। उस टाइम हम knowledge लोग देते को हैं। नहीं सिखाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उस जनरेशन के हम और आप हैं जहाँ पे हमें नहीं समझ में आता था कि कौन सा इंसान सही है हमारे लिए, हाँ। कौन सा इंसान गलत है। हम अगर पहचान के इंसान को देख लेते थे तो हम, हमारे दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं थे, क्योंकि हमको पता ही नहीं रहता था ना कि इस बारे में हमको अवेयर ही नहीं किया अवेयर ही गया नहीं था। गया था। नहीं, ये सही बात है। तो वो जो था, मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि मेरे साथ बहुत कुछ हाँ अच्छा नहीं होने वाला था, और मैंने खुद को ही खुद से बचा लिया था। ये अपन बहुत भगवान हिम्मत का की काम किया आपने। भगवान की कृपा कर मतलब मान सकते हैं, या तो मेरी माँ की दुआ, होता है ऐसा कुछ भी। हाँ जी, हाँ जी, बराबर है। तो बिल्कुल। मैं भाग गई, पर तभी मैंने प्रीति, मुझे उस चीज से निकलने के लिए मुझे 1 हफ्ता लगा कि मैं स्कूल 1 हफ्ते तक नहीं गई, मैं इतना डरी थी। तो आपने, मतलब आपकी फैमिली में कोई भी इतना क्लोज नहीं था आपके जिनको आप बता सके ये सारी चीजें? नहीं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ, और बात सच्ची है, मुझे बुखार आ गया था क्योंकि मैं जाके ठंडे पानी से नहा ली थी। ठंडे पानी से नहाई तो मुझे बुखार आ गया, और मैं बहुत साइलेंट हो गई थी। जो लड़की इतनी चिल्लाने चिकने वाली लड़की जो थी घर के अंदर, वो एकदम चुप हो गई। बेसिकली आप शॉक में थी। शॉक में थी कि किसको बताऊं और कैसे बताऊं। अगर मैं बताऊंगी तो भी मार मुझे ही खाना है ना। मामा बोलेंगे तू गई क्यों, और मामा का दोस्त करके मैं कैसे बताऊं ना। बोल ही नहीं सकती थी उस टाइम में, कुछ मुझे पता ही नहीं थी, मैं किसी की ये बात शेयर ही नहीं कर सकती थी, और इसीलिए मैंने आज तक किसी को शेयर ही नहीं किया प्रीति।
खास करके आज मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिल की बात है ना, दिल में से सब निकालना है मुझे। और ये अच्छी जगह है जो मुझे बोलने के लिए है, जो सब सुने और सब ये चीज Aware से हो, सावधान सावधान होए कि ऐसा दुनिया में होता है, सब अपने ही नहीं होते हैं, सब ऐसे बुरे लोग भी होते हैं जो अच्छे नहीं रहते। करेक्ट। हाँ, तो फिर मुझे इस चीज से निकलने के लिए 1 हफ्ता हुआ। बाद में ऐसे अचानक मेरे नानी बोली कि चल दही बेचने को जाते हैं, दही बेचने को जाते हैं। तब मैं गई और तब ऐसा मतलब 1 हफ्ता 6 महीने के बाद की बात है जब मैं दही बेचने को गई। अच्छा, ठीक ओके। है, 1 हफ्ता तो लगा था मुझे वो ट्रॉमा से निकलने के लिए। बीमार थी मैं, भूखा था पूरा ओके। निकलने के लिए। 6 महीने के बाद कुछ नानी बोली कि चलो दही बेचने को जाते हैं, सोनू चलेगे। उस टाइम मेरे नानी ने मुझे बहुत प्यार से बात किया था कि चल ना जावे ना माए, चलना दही विकाल जावे। तो मैं गई। तब मैंने ऐसा देखा था कि जो मामा का दोस्त था उसकी मैयत निकल रही थी। पता नहीं, पर बोलते हैं ना भगवान उसके मतलब जो कर्म करते उसके फल इधर ही उसको मिल देते हैं। अच्छा, आप कर्मा में विश्वास रखती हैं? बहुत कर्म में मैं बहुत विश्वास करती हूँ, मैं बचपन से, इसलिए उस दिन से, क्योंकि मैंने वो जो चीज मेरे साथ हुई थी ना, उस दिन से मुझे इतना लगा कि जो भी है वो उसका कुछ भी हो जावे, बोलते हैं ना उसके साथ कुछ भी हो जावे। बट ऐसा था कि उस दिन मैंने देखा था कि वो बंदा था, उसकी मौत हो गई थी, उसकी मैयत निकल रही थी। अच्छा, ओके। मतलब 6 महीने के बाद उसके उतने दिन के उतने टेन्योर में, मतलब जो हादसा आपके साथ हुआ था उसके 6 महीने में ही उस आदमी की मौत हो गई थी। अभी वो उसकी मौत कैसे हुई उतना मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने किसी को पूछा नहीं और ये बात किसी मैंने बोली नहीं। ये पहली बार है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे मैं ये बात बोल रही हूँ, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड तक भी ये बात पता नहीं है। तो अगर ये आपने जो भी कहा है सोशल प्लेटफॉर्म पे, आपकी फैमिली, अगर मैटरनल फैमिली अगर सुनेगी, या आपके हस्बैंड मतलब कैसे रिएक्ट करेंगे? आपको क्या लगता है कैसे रिएक्ट करेंगे वो? अभी किसी का भी कोई चोर आता है चोरी करने के लिए, और चोरी करने के लिए चोर करके अगर उसको मार डालता है तो वो दुर्घटना होती है। हाँ जी। हाँ, पर उसको न मारते या सामने वाला उसको ही पकड़ के उसको ही धो डाले, उसको ही मारे, तो उसको क्या होते है, उसको अच्छा बोलते हैं ना कि भाई उसने चोर को ही मारा। हाँ, मतलब उसको बताते हैं। आई मीन ये एक सिंपल वर्ड है वो चीज के लिए, करेज, हिम्मत। प्रीति, तकलीफ क्या है ना, मैं सिर्फ 12वीं नहीं, मैं 10वीं तक ही पढ़ी हूँ, तो मुझे इतना क्लियर बात करना नहीं आता है। ओके। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, तो मैं अपने जो मुझे बोलना आता है या मुझे आता है, मैं उतने ही तक ही बात कर सकती हूँ जो मुझे आता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये स्क्रिप्टेड शो तो बिल्कुल नहीं है। मेरा जो पॉडकास्ट है वो क्लियरली बोलता है प्रीति सिंह अनस्क्रिप्टेड टॉक, जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट नहीं दी है, आपको जैसा लगता है जो बोलना है आप बोल सकते हैं। मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि जो भी महिलाएं, बेसिकली ये मेरा पॉडकास्ट जो ये सीजन है ये बेसिकली उनपे फोकस है जो वुमेन 4 दीवारी में रहती हैं, उनकी हिम्मत दिखती नहीं है दुनिया में, पर उनसे ज्यादा हिम्मत वाला कोई नहीं होता, जो घर भी संभालती हैं, काम भी संभालती हैं। ऐसे जो इंसिडेंट, ट्रॉमेटाइज इंसिडेंट है, उससे भी बाहर निकल के वो आज खड़ी हैं। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि आप आज अगर खुद को देखती होंगी तो खुद के बारे में बहुत प्राउड फील करती होंगी कि आप इतने स्ट्रगल के बाद भी आज इंडिपेंडेंट हैं। तो प्रीति ऐसा है ना, अगर मैं कांच में खुद को देखती हूँ, मैं खुद पे मतलब बहुत प्राउड करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं खुद से बहुत प्यार करती। पहले मैं नहीं करती, मैंने आपको बोला कि आप मेरे स्टोरी अगर आप सुनोगे तो आपका 2-3 एपिसोड क्या 4-5 एपिसोड होंगे अपने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उसकी परवाह मत करिए। हाँ, आपको जितना बताना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी जर्नी या नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब बहुत उतराव चढ़ाव, उतार चढ़ाव, जिंदगी में स्ट्रगल अब होते ना, बोलते ना कि भगवान अच्छे लोगों को ही स्टार्टिंग में दुख देते हैं, तो मैंने देखे हैं और मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बहुत ऐसे चढ़ा उतर देखे है ना, कि आज जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ या जिस स्टेज पे हूँ, जिस टाइम ऐसा था ना कि हम लोग खाने के लिए हम लोग तरसते थे,
आज की तारीख में ऐसा है कि मैं काम करती हूँ, मैं खाना बनाने का काम करती हूँ, बट मैं इतना कमा लेती हूँ कि मैं मेरे बच्चे लोग को मैं जाके बर्गर पिज्जा खरीद के दे सकती हूँ जो मैं नहीं खा सकती थी। बिल्कुल, हाँ, मतलब तो और प्रीति तुमने ये बोला था अगर ये इंसिडेंट अगर तुम्हारे हस्बैंड सुनते तो कैसा लगेगा, तो मैं तो चाहती हूँ जो मेरे माँ बाप सुनते, जो मराठी में बोलते हैं आपुलकी, जो वो आपुलकी है या जो प्यार है और या जो समझ है, तो मैं ये चाहती हूँ मेरे हस्बैंड सुने और मेरे को ऐसे गले लगाए और बोले कि भाई तूने जिंदगी में बहुत दुख देखे, तेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सोच आपसे मैच करती होंगी। आपकी शादी को कितने 18-19 साल हो गए? 19 साल हो गए। 19 साल हो गए, तो हाँ। डेफिनेटली उनकी और आपकी सोच मैच करती है, इसीलिए आज आप यहाँ पे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो हस्बैंड है वो डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करेंगे। और अब 19 साल हो गए हैं आपकी शादी को, 2 बच्चे भी हैं, आपने बताया था फर्स्ट एपिसोड में। तो वो डेफिनेटली आपको जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसे बोलेंगे, आपको पास लेंगे। हाँ, तो प्रीति ऐसा है ना, इसकी भी कहानी है जो अपन आगे और सुनेंगे। मैंने जैसे बिल्कुल। आपको बोला है कि मेरे लाइफ में चढ़ा उतार तो बहुत आया है। अभी तो मेरी सिर्फ 6 स्टैंडर्ड की कहानी चल रही है, बिल्कुल अभी तो बिल्कुल 10 स्टैंडर्ड तक जाने के लिए तो टाइम है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जितना हाँ। आपके बारे में बोलना है। हाँ। और देखिए, मैं अपने ऑडियंस से भी ये कहना चाहूंगी कि मेरा जो शो है, मेरा जो पॉडकास्ट है वो अनस्क्रिप्टेड है। मैं हर एक वो वुमेन को वेलकम करना चाहती हूँ जो अपना स्ट्रगल शेयर करना चाहते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो मैं हर एक उस वुमेन को अप्रिशिएट और सल्यूट करती हूँ जो अपने में ही एक बहुत बड़ी ताकत है। प्रीति, मैं ये बात कहना चाहती हूँ, ये जो मैंने मेरी स्टोरी कहाई है, जो मेरे साथ मॉलेस आप जो बोल रहे थे हुआ हाँ जी, है, हाँ जी, ये मैं मेरी सिंपैथी या मुझे दया खाने के लिए नहीं बताई मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने फेस किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? और ये मैंने ये जो मैंने लड़ा है, मैं चाहती हूँ आज की छोटी छोटी जो बच्ची रहती है, जब जो 4th स्टैंडर्ड से चलने मतलब समझ आ जाते आज के बच्चे लोग को। हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत माँ बाप advance है आज आपके के बच्चों के। माँ बाप अपने लड़की को खुद को कैसे बचाया जाए वो सिखाना चाहिए। आप देखेंगे ना प्रीति, हाँ जी। सब माँ बाप अपने बच्चे लोग को ड्राइंग क्लास सिखाते, डांस क्लास सिखाते, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ सिखाते, पर खुद को बचाना कैसे, सेल्फ डिफेंस वो सिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो गुड टच और बैड टच की बातें हैं ये फैमिली से ही शुरू होना चाहिए, और ये फैमिली के अंदर ही होता है। हाँ, ये और फैमिली के अंदर ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि वो जो शख्स था वो मेरे मामा का दोस्त ही था, आपके मामा के दोस्त थे, और घर पे आना उठना बैठना जाना सब था। हाँ, उठना बैठा तो वही तो हम विश्वास करते हैं ना। चलिए बढ़ते हैं आपकी कहानी के साथ आगे। आगे फिर क्या हुआ? मतलब अभी जैसे 6 स्टैंडर्ड होते और अच्छे खासी जिंदगी निकल रही थी ऐसे ही अपने खट्टी मिट्टी स्वभाव से। तब ऐसा पता कि कोई स्कूल में अच्छी मैंने अपने क्या बोलते उसको बना लेते हैं ना, गुड गर्ल्स रेपुटेशन बना ली थी मैंने। तो बाबा ऐसा था कि कुछ मैंने से सुनाई थी कि ऐसे 2-3 लड़की लोग हैं जिसको दत्तक लेने वाले, एडॉप्शन आपने बताया था लास्ट एपिसोड तो में। उस बात को लेके मैं थोड़ी खुश थी कि मेरा भी नाम आ जावे। तो अपनी अपनी कहानी चल रही थी ऐसे करते करते। तो एक बार ऐसा हुआ ना, रात को खा पी के मस्त पे के हम लोग घर पे आ गए। नागपुर में ना 9 बजे से सब जन सो जाते। हाँ, बताया। और फिर हम लोग सब ऐसे सोने को ही जा रहे थे, उतने में एक औरत आगे से गुंडाल गांडल के बोलते हैं ठंडी लग रही है, शॉल की लोड़ के। हाँ जी, हाँ जी। और मैं ऐसे सोई थी तो ऐसे उठ के बैठी, तो मैंने बोला ये औरत कौन है मेरे घर पे, ये भी इतनी रात को 10 बजे मतलब 11-12 हो जाते उस टाइम। बिल्कुल। तो ऐसे मामा आए, बोले कि हे भाई तू आई आली, यानी मेरी माँ। अच्छा, मैं शॉक। मतलब आपके मामा ने आपसे कहा कि ये आपकी माँ है। तो And that's such an important reminder. Healing doesn't always mean having all the answers. It sometimes just means choosing yourself one step at a time.
Thank you, Vaishali, for your courage, your clarity, and your strength. This conversation will stay with many of us. To everyone listening, if something in this episode resonated with you, sit with it, reflect on it, and remember your story is still being written. This is Preeti Singh Unscripted Talk. You are listening to Preeti Singh, your host, and this was episode 3, chapter Childhood Part 2. We'll continue this journey in the next chapter. Until then, be kind to yourself. Take care.